कन्या। हाँ मम्मी जी। कहाँ जाए के तैयारी होता है? जाता नहीं शॉपिंग करे। आज तक कुछ हो जाए इनका के मार्केट जाए ना दे। ए जी 5,000 रुपया दीता। खाएला मम्मी जी ला एगो साड़ी देख ले बनी खूब सुंदर खरीदे के बा। वाह ई भलनु अच्छा पतो वाला बात कि माइयो ला कुछ सोचा तारू। चला देते कन्या हाँ मम्मी जी। आज मार्केट नहीं के जाए के काहे? एगो हम पंडित जी से देखौनिया नु तो कहला हन कि पतो घर के लक्ष्मी होला। 1 महीना तक पतो के हाथ से खर्चा मत होके देम रुपया ना तो बरकत घर में ना होई। जा आज नहीं के जाए के शॉपिंग। मम्मी जी ये सब कुछ ना होला। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गल रहुआ ये सब दकिया नोसी बात में फसल बनी। कुछ हो जा आज जाए के नहीं के जा। बड़ा मार्केट जाए वाला भई रही है। रोज रोज मार्केटिंग का होता टे। आज नहीं जाए देनी इनका के मार्केट। माँ तार पतो तो तारा ला बहुत अच्छा सोचतिया का आज हमरा बेरी अइलक हिया अब बोलक हिया कि 5,000 रुपया दी माँ जी ला कोनो साड़ी देखले बनी उहे किने गइल बिया। आ ई तो हम अपने गोड़ पर अपने कुल्हाड़ी मार लेनी। बहू जी माँ जी। बहू आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने। रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी आ गई आप, आइए बैठिए। और बहन घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी सब बढ़िया है। बहू पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी आई। अरे मम्मी आप यहाँ बिना बताए? बहू मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी। आ गई मार्केट से? हाँ आ गई हूँ बाबू। ओहो लग रहा पूरा दुकान खरीद के ले आई हो। हाँ तो सिर्फ मैं अपना लिए क्या खरीदी हूँ? हाँ तो किस किस के लिए लाई हो भाई? एक झाड़ू पोछा करती है उसके लिए लाई हूँ, बर्तन धोती है उसके लिए लाई हूँ, खाना बनाती है उसके लिए लाई हूँ, बच्चे संभालती है उसके लिए लाई हूँ। हाँ। अरे लेकिन अपने घर में तो एक भी नौकरानी नहीं है। हाँ तो सारा नौकरानी वाला काम तो मैं करती हूँ ना। तो ये सारा कपड़ा मेरा मेरा। बहुत तेज हो रहा है। श्रद्धा तुम ये साड़ी पहन के मेरे साथ डेट पे चलोगी? तुम तो कह रही थी कोई अच्छी सी ड्रेस या फिर 1 पीस पहन के चलोगी। अरे वो नई नई शादी हुई है ना, कोई ड्रेस या 1 पीस पहनूंगी तो मम्मी जी को बुरा लग जाता ना। मेरी मम्मी को बुरा लग जाता? 1 मिनट रुको। मम्मी मम्मी। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? हम बाहर घूमने जा रहे हैं, श्रद्धा को अच्छी सी ड्रेस पहननी है तो कह रही मम्मी को कहीं बुरा ना लग जाए इसलिए नहीं पहन रही। मुझे बुरा लगेगा? अरे बेटा तूने भी मुझे जीन्स पहने नहीं देखा है, कहे तो पहन के आऊं। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा तेरा जो मन करे वो पहन। जब मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं रोका तो तुझे कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी तुमको बहू नहीं अपनी बेटी मानती हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। प्रणाम मम्मी जी, खुश रहो। क्या मिला मायके में? खाली हाथ आई हो? साड़ी मिला मम्मी जी, ये वाला होगा 100-200 का। 2,000 का है, अपने पसंद से ली हूँ। बैग कहाँ है? गई थी भर के, खाली कैसे आई? मम्मी जी पुराने कपड़े थे उसको ले गई थी, हक लग जाएगा, सब पहन लेंगे, फेंकने से तो अच्छा ही है ना। तुम मुझसे पूछी कि पुराना कपड़ा को क्या करना है? तुम मुझसे पूछती कुछ नहीं तो बिस्तर तो बन जाता ना। पता नहीं घर से और क्या क्या ले जाके मायके दी होगी, किचन में जीरा भी कम लग रहा था। अब तुम दोनों बहू मायके जाना तो मेरे सामने बैग पैक करोगी, और हाँ आते के साथ बैग दिखाओगी कि सारा कपड़ा है कि नहीं, और आते के साथ ये भी दिखाओगी क्या क्या महाराज घर से मिला है। अरे दीदी पुराना कपड़ा क्यों देती हो मायके में? देना ही है तो नया कपड़ा दिया करो। मेरे पास इतना पैसा कहाँ रहता है छोटी कि नया कपड़ा मैं उन लोग को दूं। तू तो जानती है कि मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं, फिर भी जो पैसा जमा करती हूँ उसी से साड़ी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी सासू माँ को दिखा दीदी सकूं। सासू माँ को कैसे समझाए कि हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। दीदी यहाँ कोई और सब्जी नहीं बनती क्या? रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी। मैं तो परेशान हो गई हूँ आलू की सब्जी खा खा कर। क्यों छोटी, मायके में कभी तुम आलू की सब्जी नहीं खाती थी क्या? नहीं दीदी, मेरे मायके में रोज अलग अलग सब्जी बनती थी, शायद ही कभी आलू की सब्जी बने, और यहाँ तो रोज चालू है आलू की सब्जी। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हें जो पसंद हो वो देवर जी से मंगा लो, मंगा कर खा लो। मंगा तो लूँ दीदी, पर ये लाएंगे नहीं, और आपको पता है ये परिवार कितना बड़ा है, लाते ही सब टूट पड़ेंगे।
परिवार तो बड़ा है। एक काम करो छोटी, मैं यहाँ सबको बोल देती हूँ कि छोटी की तबीयत खराब है और तुम दवाई के बहाने देवर जी को किसी रेस्टोरेंट लेकर जाओ और जो तुम्हें पसंद हो वो तुम खा लेना। बस अब तुम्हें देवर जी को मनाना होगा। थैंक यू दीदी, इनको मनाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। आप बस यहाँ संभाल लेना प्लीज। तो ठीक है पागल, तू जा। यहाँ तो मैं। देवरानी जी यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? चलिए बाहर नाश्ता बनाइए। दीदी कैसे जाऊंगी, कार्तिक को ठंडी लग जाएगी। हाँ? मुझे मत सिखाइए, मैंने भी बच्चे बहुत पाले हैं और घर के काम भी किए हैं। अब आ जाइए। ठीक है। रुकिए, जाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी वो मुन्ना रो रहा है। ऐसे तो बच्चे रोते ही रहते हैं, आप अपना काम करो। अरे छोटी भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कार्तिक कब से रो रहा है, जाकर उसे उठाओ। छोटी, मेरे बच्चे नहीं रोते थे क्या? आज देवरानी जी के बच्चे बीमार होने लगे, तब तो नहीं तुम इतना सेवा संस्कार करती थी, आज बड़ा सेवा संस्कार करने लगी। अरे भाभी, आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कैसे हो रहे हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं। और हो? हाँ, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? अभी तो नहीं किए, बस चटनी पीस के कर देती हूँ। इतनी महंगी मिक्सी ला के दी है, 2 मिनट में पिस जाती है उसमें चटनी। काम बढ़ाना कोई तुमसे सीखे। गांव से शहर में लेके आ गए, लेकिन रहोगी गांव की देहाती नहीं। मिक्सी की चटनी फिर बोलते हो कि स्वाद नहीं ना आपके घर में, मम्मी खाएं ना पापा खाएं ना बच्चे खाएं, और सबको चाहिए सिलवट्टे की चटनी, और बस आप ताना मारने आ जाते हो। कपड़ों में प्रेस में करने ही जा रही थी, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। सबको स्वाद भी चाहिए और काम भी चाहिए। अरे पूजा, मेरी ब्लू जीन्स देखी है क्या? वही देखो, कहीं ना कहीं टंगी होगी। अरे अगर मेरे देखने से मिल रही होती तो तुमसे पूछता ही क्यों? जरूर तुम ही ने कहीं उठा के रखी होगी, और ढूंढ के दो आके। इस इंसान की नौटंकी खत्म नहीं होती। अगर जुबान के अलावा आंखों का इस्तेमाल करोगे ना तो चीजें अपने आप मिल जाएंगी। तुम मेरी चीजें छूना छोड़ दो, खोया ही नहीं करेगी लड़ाका औरत। पूजा, मैं आ गया हूं। हो, ये हुई ना बात। पति सुबह का गया हुआ शाम को घर आ रहा है मेहनत करके, और मैडम जी आराम से सो रही हैं। ये भी नहीं कि उसके हाथ से थैला ही ले लें। सो नहीं रही थी, सुबह से बुखार आ रहा है इसलिए लेट गई थी। हाँ तो लेट हो ना। देवर जी 1000 रुपए देना। यहाँ जहर खाने को पैसा ना, तो मैं 1000 रुपए चाहिए। हेलो मम्मी, देवर जी ना शराब, गुटखा, गांजा, दारू ये सब ना कुछ भी नहीं पीते, दिल के बहुत अच्छे हैं। भगवान जी ना ऐसे देवर सबको दे। हाँ।